हेलो बॉनजोर नमस्ते सत श्रीकाल आदाब। माय नेम इज़ अभिषेक यादव एंड यू गाइस आर वाचिंग लॉस्ट इंडियन। तो कनाडा में लाइसेंस कितने स्टेप्स में बनता है, क्या क्या होता है, कैसे टेस्ट होती है, प्रिपरेशन मटेरियल कहाँ से मिलता है, कितने पैसे लगते हैं, सारी चीज़ें मैं आज के वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो मेक श्योर करें आप आज की वीडियो अंत तक ज़रूर देखना। तो इंडिया में मेरे पास लाइसेंस था, बट इंडिया में मैंने 2 स्टेप में लाइसेंस बनवाया था। जैसे कि फर्स्ट वाला जो लर्निंग लाइसेंस का टेस्ट होता है वो, और उसके बाद सीधा ड्राइविंग टेस्ट। बट कनाडा में आने के बाद मुझे पता चला कि ओंटारियो प्रोविंस में 3 स्टेप में लाइसेंस बनता है, जैसे कि G1, G2 और G। तो आप बोलेंगे ये क्या है, ABCD पढ़ा रहा है। तो आज हम G1 के बारे में डिटेल में बात करने वाले। तो G1 का मैं बताना चाहूँ तो G1 इज़ बेसिकली ओंटारियो में लर्निंग लाइसेंस लेना है, मतलब लर्निंग लाइसेंस का जो परमिट लेना है, उसके लिए जो नॉलेज टेस्ट होता है वो है। तो नॉलेज टेस्ट में क्या क्या होता है क्या नहीं होता है मैं आगे बताता हूँ। तो अभी ना यहाँ पे शाम हो गई, तो थोड़ी ठंडी हवा चलने लग गई है, इसके लिए ठंड हवा नहीं लगनी चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप सबसे पहले क्वेश्चन करोगे G1 हम लोग क्यों दें। तो G1 टेस्ट देने का मेन मकसद ये है कि आप कनाडा ऐसे कंट्री में आ रहे हो तो आपके पास यहाँ की कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है, तो आप हर जगह पासपोर्ट कैरी करोगे एज अ प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट। तो मेरा मेन सीन ये बताने का है कि अगर आप G1 दे दोगे तो आपके पास यहाँ का एक डॉक्यूमेंट बन जाए, तो मतलब आप पासपोर्ट के बदले ये चीज़ कैरी करके बता सकते हो हर जगह। तो आप लोग आपका पासपोर्ट कहीं कैरी करते करते घुमा ना दो, क्योंकि पासपोर्ट घूमने का बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाती है और हेडेक हो जाता है कि वो पासपोर्ट वापस से ये करे। तो इसके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि आप जैसे ही कनाडा आ जाते हो ट्राई करो जल्दी से जल्दी G1 दे दो। ये था एक मेरा मेन पॉइंट। तो जैसे कि मैंने बताया कि G1 टेस्ट जो है वो कनाडा में अगर आपको लाइसेंस लेना है तो सबसे पहले प्राइमरी और इनिशियल स्टेप आ जाता है। उसमें मैं बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले आपकी होती है आई चेकअप, उसके बाद होती है नॉलेज टेस्ट। बट आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आता होगा कि क्या मैं G1 लाइसेंस लेने के बाद ड्राइव कर सकता हूँ। तो येस यू कैन ड्राइव अनटिल एंड अनलेस आपके साथ जो है उसके पास 4 साल से ज़्यादा का लाइसेंस का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो ही आप ड्राइव कर सकते हो। तो ये था एक मेरा मेन पॉइंट। तो चलो अभी हम बात करते हैं G1 टेस्ट के बारे में। तो बेसिकली G1 टेस्ट एक ऑनलाइन टेस्ट है जिसमें कि 40 क्वेश्चंस होते हैं, उसके आपको आंसर देने हैं। ये क्वेश्चंस 2 सेक्शन में डिवाइड होते हैं, जैसे कि 20 क्वेश्चंस फॉर साइंस, 20 क्वेश्चंस फॉर रूल्स। तो आपको ये 20 क्वेश्चंस में से 16 राइट लाने हैं, मतलब आप 4 से कम गलत कर सकते हो, मैक्सिमम 4 आपके गलत होने चाहिए। और रूल्स में भी सेम है, मतलब रूल्स और साइंस में 4 गलत हो सकते हैं, चल जाएगा। बट अगर सपोज आप रूल्स में फेल हो गए, आपके 4 से ज़्यादा गलत आ गए, तो आपको वापस वहाँ पे एक ऑप्शन है कि आप फ़ीस है जो वापस पे कर सकते हो। जस्ट फॉर लाइक $16 की फ़ीस है, वो आप रीपे करके वो जो जस्ट फॉर रूल्स का टेस्ट आप वापस ले सकते हो। जैसे कि इंडिया में कैसे कि आप अगर लर्निंग टेस्ट फेल कर जाते हो तो आपको लर्निंग टेस्ट दोबारा लेना पड़ता है यहाँ, बट यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन दिए कि अगर आपके रूल्स गलत हो रहे हैं तो आपको सिर्फ रूल्स की एग्ज़ाम देनी है, आपकी अगर साइंस गलत हो गई तो आपको सिर्फ साइंस की एग्ज़ाम देनी है। एग्ज़ाम देने का दिन का शेड्यूल कैसे होता है, तो मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने सबसे पहले ड्राइविंग टेस्ट मेरे नज़दीक वाली जो है वो मैंने सर्च करके देख ली। फिर वहाँ पे मैंने मोस्ट ऑफ द देखा कि 7 बजे चालू हो जाती है, तो आप 7 बजे मत पहुँचना, ट्राई टू रीच एज अर्ली एज पॉसिबल, बिकॉज वहाँ पे लोग 6 बजे से लाइन में खड़े थे और मैं जब भी 6:35 को पहुँचा था तभी मेरे आगे 15-20 लोग ऑलरेडी खड़े हुए थे। तो अगर आपके पास आपको 7 बजे की टेस्ट के लिए जाना है, बिकॉज यहाँ का प्रोसेस थोड़ा सा मेरे को स्लो लगा, क्योंकि बहुत सारे लोग आ जाते हैं, एज वेल री टेस्ट के लिए भी लोग आते हैं और अलग अलग टाइप के जो ड्राइविंग टेस्ट है उसके लिए भी आते हैं उन लोग। तो मैं बताना चाहता हूँ कि आप जितने जल्दी पहुँचोगे उतना अच्छा रहेगा। तो वहाँ पे पहुँचने के बाद आपको सबसे पहले जो रिसेप्शन है वहाँ पे आपको एक कूपन दिया जाएगा। कूपन देने के पहले उन लोग आपको पूछते आपके पास मतलब पहले आपके बैक होम से कुछ एक्सपीरियंस है या आपके पास लाइसेंस है। अगर आपके पास है तो उन्हें बताना है, सो दैट आपको वो जो कूपन एंटर करके देंगे वो अलग कैटेगरी का होगा। तो मेरे को सबसे पहले कूपन मिल गया था। कूपन मिलने के बाद आपको एक सेटिंग एरिया होगा, यहाँ पे वेट करते सब लोग, वहाँ पे वेटिंग एरिया में रुकना है। वहाँ पे रुकने के बाद डिस्प्ले जो स्क्रीन है उस पर आपको नंबर्स आते जाते हैं, तो वो नंबर के हिसाब से जो काउंटर पे का नंबर आएगा वहाँ पे जाना है। तो वहाँ पे उन्होंने बेसिकली मेरा जो इंडिया का लाइसेंस था एज वेल एज DL एक्सट्रैक्ट, अगर आपके पास लाइसेंस है तो DL एक्सट्रैक्ट ज़रूर बना के आना। ये DL एक्सट्रैक्ट प्लस मेरा डॉक्यूमेंट और मेरा सब वेरिफिकेशन करने के बाद उन्होंने मेरे को बोला कि आपको सिर्फ G1 की फ़ीस देनी है जो $106 थी। बट अगर आप फ्रेशर हो और आपके पास कम एक्सपीरियंस तो मे बी उन लोग G1 प्लस G2 की फ़ीस साथ में लेते। तो आपको वहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के बाद वो आपको एक येलो स्लिप एज वेल एज आपके डॉक्यूमेंट्स रिटर्न कर देंगे। वो देने के बाद आपको टेस्टिंग सिस्टम के वहाँ पे जाना है, जहाँ पे उन्होंने आपके फॉर्म के ऊपर जो PC का नंबर है वो लिखा होगा। तो वो PC के नंबर पे जाके वहाँ पे मेन बात बताता हूँ कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 4 ऑप्शंस दिए होंगे, उसमें से जो आपकी सही वाली डेट ऑफ बर्थ है वो चूज़ करनी है, फिर ही आपका टेस्ट स्टार्ट होगा। तो ये था टेस्टिंग सिस्टम का स्केड्यूल।
तो अभी हम बात करते हैं फ़ीस की, बट फ़ीस की बात करने के पहले मेरे को एक पॉइंट याद आया कि अगर आप टेस्ट में फ़ेल हो जाते हो तो डोंट वरी अबाउट इट, आप पे कुछ क्राइम नहीं लगने वाला है, क्योंकि बहुत लोग ऐसे थे जो सेकंड टाइम थर्ड टाइम दे रहे थे, बट तुम्हारा भाई फर्स्ट टाइम में क्लियर हो गया। तो फ़ीस की बात करने आओ तो अगर आप सिर्फ जीवन का मतलब टेस्ट देने जा रहे हो तो आपसे मेरे से जैसे कि उन्होंने $106 चार्ज किए, बट अगर आप फ्रेशर हो तो आपके पास G1 प्लस G2 की दोनों फ़ीस ले लेते, तो उसमें आपकी $160 की फ़ीस होगी। और अगर आप रूल्स में फेल होते हो या फिर साइंस में फेल होते हो, मतलब साइंस के टेस्ट में फेल होते हो, तो आपको जस्ट $16 पे करने हैं और वो टेस्ट वापस देनी है, अगर आपको कॉन्फिडेंट लगते तो। क्योंकि मैं कहता हूँ कि आप वहाँ के वहीं पैसे वापस दे के वापस टोकन लेके बैठ जाओ, क्योंकि थोड़ा दिमाग में फ्रेश होती है चीज़ें तो फटाफट टेस्ट क्लियर हो सकते हो। तो ऑलमोस्ट मुझे अभी कनाडा आके 1.5 साल जितना हो गया, बट आप सोचोगे कि मैंने इतना लेट क्यों दिया और मैं आपको जल्दी देने क्यों जा रहा हूँ। तो ये मेरी एक सबसे बिगेस्ट मिस्टेक थी कनाडा में आके कि मैंने G1 टेस्ट नहीं दिया, तो आप ऐसी गलती मत करना। बट मेरे पास इंडिया का 4 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस था ड्राइविंग का, इसके लिए मैंने वो DL एक्सट्रैक्ट अटैच करके अभी मैं डायरेक्ट G2 दे सकता हूँ, मेरे को वेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये था मेरा मेन पॉइंट। जो लोग अभी फ्रेशर है उन लोग ने G1 टेस्ट दे दिया, तो उनको टेस्ट क्लियर करने के बाद 8 मंथ से लेके 1 ईयर तक वेट करना होता है, ये यहाँ का रूल है। उसके बाद ही आप G2 के लिए अपीयर होते हो, मतलब जो टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं वो हर एक केस टू केस वैरी करते हैं, बट आपको इसके लिए वेट करना होगा। एंड देन G2 देने के बाद आपको थोड़े टाइम के बाद G देना पड़ेगा। तो उसका सिस्टम क्या है हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी आप लोग बोलेंगे इतनी सारी टेस्ट टाइप एज वेल एज इतने पैसे लग रहे हैं, तो प्रिपरेशन मटेरियल भी बता दो। तो प्रिपरेशन मटेरियल की बात करने आओ तो आप इधर गूगल पे सर्च कर सकते हो अपना toronto.com या फिर अपना ontario.com, एज वेल एज प्ले स्टोर्स और iOS के लिए बहुत सारे ऐप्स हैं जिसमें आप G1 टेस्ट लिख दोगे तो आपको G1 के ओंटारियो के टेस्ट आ जाएंगे और आपको वो ऐप्स डाउनलोड करके प्रैक्टिस भी कर सकते हो। तो अगर आपको कुछ लिंक्स और PDF चाहिए होगे या फिर कुछ भी डाउट्स रहे तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे रीच आउट कर सकते हो। मैं आपको मेरा इंस्टाग्राम ID यहाँ पे शो कर रहा हूँ, एज वेल एज मैं ट्राई करूँगा कि जो ऐप्स के लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँ, सो दैट आपको ईजी हो जाए। तो आज की मेरी वीडियो ये थी अबाउट G1 टेस्ट इन ओंटारियो कनाडा। अगर आपको कुछ भी क्वेरीज है आप कमेंट करके पूछ सकते हो, और अगर आपको ये वाली वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगी हो और हेल्पफुल लगी हो तो मेक श्योर करें वीडियो को लाइक करके जाए, एंड चैनल पर नए हो तो क्या कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट दैट बेल आइकन। अंटिल देन कीप वॉचिंग लॉस्ट इंडियन, टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। वाइब चेक, दुआ में जरूर रखना, बाय।